तो बात जब करप्शन की हो रही है, करप्शन जो हिंदुस्तान की जड़ में दिखाई देता है, कण कण में व्याप्त दिखाई दे रहा है, ऐसे हालात हैं। भ्रष्टाचार है जो जान लेने में भी गुरेज नहीं करता है, क्योंकि उसे प्रॉफिट चाहिए, मुनाफा चाहिए। लक्ष्य है सिर्फ पैसा बनाना, और इसके लिए किसी की जान भी चली जाए तो परवाह नहीं। कोरोना काल में सबसे ज्यादा बिकने वाले डोलो टैबलेट को लेकर जो खुलासा हुआ है, वो यही संदेश दे रहा है। कोरोना काल में दवा के 7.5 करोड़ पत्ते बिक गए, यानी 350 करोड़ से ज्यादा गोलियां। जानते हैं किस चीज की? डोलो की। डोलो 650 की, वही डोलो जो कोरोना काल में जीवन रक्षक बताई गई थी, वही डोलो जिसे कोरोना काल में हर कोई खरीद और खा रहा था। आपको यकीन नहीं होगा, पर सत्य यही है कि सिर्फ 2021 में डोलो बनाने वाली कंपनी को 307 करोड़ रुपए की शुद्ध कमाई हुई थी। अब इसी डोलो की बिक्री और प्रॉफिट को लेकर नया, बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि डोलो टैबलेट इतनी बड़ी तादाद में इसलिए बिकी क्योंकि ये दवाई लिखने के लिए कंपनी ने देश के डॉक्टरों को रिश्वत के तौर पर गिफ्ट दिए। ये गिफ्ट कोई मामूली नहीं थे, 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के थे। कंपनी ने डॉक्टरों को ये तोहफे इसलिए दिए ताकि वो मरीजों की पर्ची पर यही दवा लिखें। हुआ भी कुछ ऐसा ही। डोलो इतना बिकी कि सारे के सारे रिकॉर्ड टूट गए। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। याचिकाकर्ता फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी है। कोविड महामारी के दौरान डोलो 650 नाम की दवा की बिक्री बढ़ाने के लिए दवा निर्माता कंपनी द्वारा डॉक्टरों को 1000 करोड़ रुपए की रिश्वत उपहार के तौर पर दिए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिका में सीबीडीटी की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। याचिकाकर्ता फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन की तरफ से ये मांग की गई है कि इस मामले में दवा कंपनियों पर भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ऐसे मामलों में रिश्वत लेने वाले डॉक्टरों का लाइसेंस तो कैंसिल हो जाता है, लेकिन कंपनियां बच जाती हैं। कोर्ट ने याचिका पर न सिर्फ सुनवाई की, बल्कि इस मसले पर केंद्र सरकार को 1 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस मामले को बहुत गंभीर माना और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने भी कोविड के दौरान यही दवा खाई है, लेकिन उनको ये सुनकर बहुत अजीब लग रहा है और ऐसे में इस मामले को गंभीर मानते हुए उन्होंने केंद्र सरकार को नोटिस देकर इस मामले में जवाब दाखिल करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मांग की गई है कि दवाओं की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टरों को कंपनियां जो तोहफे देती हैं, उन पर रोक लगनी चाहिए। जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए। रिश्वत के लिए न सिर्फ डॉक्टरों पर केस हो, बल्कि कंपनियों पर भी मुकदमा होना चाहिए। अब देखने वाली बात यही होगी कि इस मसले पर सुप्रीम आदेश क्या आता है। अब देखना होगा कि क्या अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट दवा कंपनियों के इन भ्रष्ट तरीकों को लेकर किसी तरह की कोई कार्रवाई करती है, क्योंकि आम जनमानस के बीच में लगातार इस बात को लेकर चर्चा रहती है कि डॉक्टर उन ब्रांड की दवाइयां लिखते हैं जिसमें उनको मुनाफा नजर आता है। वीडियो जर्नलिस्ट वरुण कुमार के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत, दिल्ली। और ये कोई पहली बार नहीं है जब दवाइयों को बेचने के लिए डॉक्टर को रिश्वत देने का मामला सामने आया है। भारत में ये परंपरा सी बन गई है। दवा कंपनी शुरू से ही इस हथकंडे को अपनाती रही है। भ्रष्टाचार के इस जाल में सिर्फ भोली भाली जनता फंसती चली जाती है, क्योंकि किसी अपने को बचाना उनकी प्राथमिकता होती है। कोरोना काल में जिस तरह से फंसी उसकी पूरी तस्वीर आपके सामने है। ये खबर जब जनता के बीच पहुंची तो जनता का क्या रिएक्शन था, उनका क्या ओपिनियन था, आइए सुनते हैं। डोलो पहले ज्यादा ली जा रही थी या कोविड के दौरान ही ज्यादा ली गई थी? कोविड के दौरान ज़्यादा ली गई थी। पहले इतना फीवर नहीं होता था ना लोगों को। कोविड में बहुत ज़्यादा फीवर हो गया, तो उस टाइम उसकी सेल नेचुरली बढ़ गई जब ज़्यादा केसेस आने लगे। डोलो पहले भी बिकती थी, बट कोविड के अंदर ज़्यादा बिकने लगी, और अभी भी नॉर्मल बिक रही है। ऐसा नहीं है कि नहीं बिकती, अभी भी बिक रही है। तो आप लोगों को लगा था कि हो सकता है कि डोलो ने कुछ मार्केटिंग करी हो, अपनी कुछ डॉक्टर्स को फ्री वीप्स दी हो, उसके बाद ऐसा कुछ हुआ, संभव हुआ है?
ऐसा सर लगता तो नहीं है कि कुछ ऐसा हो। बाकी कंपनी की पॉलिसी है, मार्केटिंग ट्रेंड है, वो तो वो कंपनी वाले जान सकते हैं, हम लोग इस बारे में क्या बता सकते हैं। डॉक्टर पेशे को इतना बदनाम कर रखा है कि अब डर लगता है। आपकी अनुभव में भी ये रहा कि डोलो टेबलेट बहुत ज्यादा बजिंग रही उसमें? हाँ, उसका कोई मतलब ही नहीं था, जबरन बिक गई। अब तो रेमडेसिविर की बात करो, कैसी लुटाई हुई है। इस तरह की चीजों को पूरी तरह प्रतिबंधित करें, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए ऐसे लोगों पर जो माफिया लोग चला रहे हैं।